हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो आज 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब हिंदी और जीएस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को हमने लिया है। जो क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं, एक दो क्वेश्चन छूट गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा और आप लेवल समझिए क्या लेवल आ रहा है। और जिनका पेपर हो चुका है वो मैच कर लेंगे, जिनका नहीं हुआ है तो वो देखें क्या लेवल आ रहा है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे तुगलक वंश के संस्थापक? ये गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। आगे पूछ सकता है, आगे पूछ सकता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। ऐसे जो भी वंश है उनके संस्थापक पूछ सकता है, पांचों वंश के, तो आपको सभी याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक चमकीला ग्रह। फ्रेंड्स, कल 10 जनवरी को पूछा गया था पीला ग्रह किसे कहते हैं। आज पूछा गया सर्वाधिक चमकीला ग्रह किसे कहते हैं। तो पीला ग्रह भी शुक्र को बोलते हैं और सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है, आपको याद रखना है। आगे पूछ सकते हैं कि भोर का तारा किसे कहते हैं। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया मिजोरम की राजधानी क्या है। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? राजधानियों से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो राजधानी मिजोरम की क्या है? तो इसकी राजधानी है आइजोल। आइजोल इसकी राजधानी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं? ये यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर है 6। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? लेखा वर्ष क्या है? तो आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? तो ये क्या है? 1 जुलाई, 1 जुलाई से 30 जून तक के समय को क्या बोलते हैं? आरबीआई का लेखा वर्ष बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास पूछा गया है। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है जल्द ही में? तो कहाँ हुआ? उत्तराखंड में ये हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में ये हुआ है। और भारत अमेरिका के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। कौन सा? वज्र, कौन सा होता है? वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है आईपीएल 2020-21 कहाँ खेला गया। तो आईपीएल 2020-21 कहाँ खेला गया है? ये यूएई में खेला गया है। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था, क्योंकि भारत में कोरोना बहुत तेजी से फैला हुआ था, इसलिए यहां नहीं खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा मापने का यंत्र। वर्षा मापने का यंत्र पूछा गया है। आगे पूछ सकते हैं दूरी मापने का यंत्र या फिर भूकंप मापने का यंत्र, ऐसे पूछ सकते हैं। तो वर्षा मापने का यंत्र क्या होता है? ये होता है वर्षा मापने का यंत्र हेटोमीटर। हेटोमीटर होता है वर्षा मापने का यंत्र, आपको याद रखना है। आगे पूछ सकता है ये भी कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब कवर कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है G20 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो G20 में आपको पता होगा कितने देश शामिल हैं? 20 देश शामिल हैं। और G20 की अभी हाल ही में अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। तो इसलिए G20 से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको देख लेना है आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे पूछा जा सकता है G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है, या फिर G7 का मुख्यालय कहाँ है, ऐसे या पूछा जा सकता है। या फिर ब्रिक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये असम में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है। मतलब किस देश के साथ सबसे कम सीमा भारत साझा करता है। तो कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान कितनी सीमा लगती है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर लगती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नवी अनुसूची का संबंध। नवी अनुसूची का संबंध किससे है? नवी अनुसूची का संबंध फ्रेंड्स ये पंचायती राज से है, पंचायती राज से है, आपको याद रखना है। इससे संबंधित क्वेश्चन आया नवी अनुसूची से तो शायद यही आया होगा, पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है नवी अनुसूची। अनुच्छेद 14 पूछा गया है, अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 14 का संबंध विधि एवं इसका संबंध है विधि एवं समता का अधिकार, समता का अधिकार इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ? तो ये तो पता है, इसमें ही पता चल रहा है गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ, लेकिन ये कब हुआ? तो ये 5 मार्च 1931 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16, मेघालय के राज्यपाल कौन हैं? मेघालय के राज्यपाल पूछे गए हैं और मिजोरम की राजधानी पूछी गई है जो कि आपको बता चुके हैं। राज्यपाल कौन है? मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो ये बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन? बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। फ्रेंड्स कल क्या पूछा गया था? कल पूछा गया था बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र। तो बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, ये बिना बुझे हुए चूने का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है CaCO3 होता है, इसका आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, लाला, यहाँ पे होगा लाला लाजपत राय कहाँ से थे, मतलब कहाँ से संबंधित थे? तो लाला लाजपत राय को आप सभी जानते होंगे, एक उपाधि मिली थी, कौन? पंजाब ए शेर। लाला लाजपत राय को पंजाब ए शेर भी कहा जाता है। तो ये कहाँ से संबंधित होंगे? पंजाब से संबंधित होंगे, पंजाब से। फ्रेंड्स एक शायद क्वेश्चन आया था, रंगपुर कहाँ से संबंधित है, शायद आया था, हमको लग रहा है। फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन तो एग्जैक्ट हमको पता है कि आए थे, आगे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। और हिंदी के भी देख लीजिए कुछ। पक्षी का पर्यायवाची आया था। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? परिंदा होता है, पंछी होता है। कौन कौन सा होता है? परिंदा होता है, पंछी होता है, द्विज होता है, खग होता है, चिड़िया होता है, अंडज होता है। आप सभी याद कर लीजिएगा। मयंक, मयंक किसका पर्यायवाची है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। तो गंगा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो गंगा के पर्यायवाची भागीरथी होता है, सुरसरिता होता है, विष्णुपदी होता है, नदीश्वरी होता है और देवनदी भी इसको बोलते हैं। स्त्री का पर्यायवाची पुरुष होता है, सॉरी स्त्री का विलोम पूछा गया तो स्त्री का विलोम पुरुष होता है। मछली का पर्यायवाची, मछली तो इसको बोलते हैं मीन बोलते हैं, मत्स्य बोलते हैं, जल जीवन भी बोलते हैं, शफरी भी बोलते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन जो पूछे गए थे। और अगली शिफ्ट का एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।